के शर्मा, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि अमेरिका को लेकर के लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और कांग्रेस एक ही सवाल पूछ रही है कि कैसे अमेरिका हमारा पापा बन गया। यह शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप ने क्या कहा और उसके बाद वो यू टर्न मार लिया। मसला इस बात पर है, सवाल इस बात को लेकर के पूछा जा रहा है कि भारत इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। भारत ने अमेरिका के दखल, उसकी मध्यस्थता, उसकी मदद, ट्रंप के बयान को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। अनुराग जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो एमईए का बयान स्पष्ट रूप से आज से कम 4-5 दिन पहले आ चुका है और आप लोगों ने इसे चैनल पे भी चलाया। हाँ। अब एमईए हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय ने बड़ी स्पष्टता से उसका जवाब दे दिया। इसके बावजूद भी यदि किसी को समझ नहीं आ रही है और यदि उनकी सड़क छाप मानसिकता है और सड़क छाप मानसिकता की सोच है, अच्छे शब्दों का चयन की, कि वो सड़क पे उतर के तू मैं करें। हाँ। नहीं, मैं इस शब्द को इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस बोलने का एक पीछे एक मकसद है। हाँ। क्या अपेक्षा करते हैं कि हम जो भारत इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो सड़क पे उतर के इस तरह की भाषा बोले कि तूने ऐसा क्यों ट्वीट कर दिया, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, इस तरह से बातें होंगी क्या? विदेश नीति की एक भाषा होती है, कूटनीति की एक भाषा होती है। भारत ने हर कुछ स्पष्ट किया। एमईए ने, हमारे जो विदेश मंत्रालय जिसकी जिम्मेदारी है, उसने स्पष्टता से कह दिया और बता दिया और हमारे विदेश मंत्री ने बयान देके बता दिया। इसके बावजूद यदि किसी को समझ नहीं आ रही है तो हम क्या करें बताइए? अमेरिका ने जिसने कहा उसने अपनी बात वापस भी ले ली। उसने कहा नहीं साहब, मैंने मध्यस्थता नहीं की। इसके बावजूद केवल इसलिए क्योंकि आपको देश के अंदर एक पाकिस्तान परस्त प्रोपोगंडा, भारत विरोधी प्रोपोगंडा बनाना है, तो आप उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राहुल गांधी का आप यदि ट्वीट लाइन से देखें जी, तो क्या वो बोल रहे हैं? एक झूठ देश के विदेश मंत्री पर वो लगाते हैं और उसमें ये कहते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से, मैं आज उसकी चर्चा भी कर दे रहा हूं, स्पष्ट रूप से कहा गया, भारत का ये स्टैंड रहा, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों का स्टैंड रहा कि हम पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पे हमला करेंगे, हम आतंकियों पे हमला करेंगे। और ये तो खुल के कह के मारा गया। और उसको, यहां पर बोरा साहब भी बैठे हैं और जो विदेश मंत्रालय और विदेश नीति को अच्छे से समझते हैं और वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जब अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को मारा पाकिस्तान में, तो मारने के बाद पाकिस्तान को सूचना दी ना, ये हम मार रहे हैं, हमने मार दिया है, हमने किसी सैनिक का उस पर कार्रवाई नहीं किया है, हमने आतंकी अड्डों पर किया। पहले सूचना यही तो कहा है उन्होंने, बाद में दे देते अमेरिका की तरह। नहीं, ये क्यों? हमने तो क्या कहा था? हमारा पहला स्टैंड क्या है? हमने कहा था ना कि हम आतंकी अड्डों को ध्वस्त करेंगे, हम आतंकियों को मारेंगे और घुसकर मारेंगे। यह बयान कब का है? हमने तो नहीं कहा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। और क्या जयशंकर जी ने यह बताया कि हम भावलपुर में घुस के इस कोठी में मारेंगे, इतने बजे मारेंगे, इस टाइम मारेंगे? क्या कहना चाहते हैं? जब भी आप आतंकी कार्रवाई करते हैं, हमारा स्टैंड क्या है? हम युद्ध तो करने गए दिन थे, हमने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहे हैं और ये आतंकियों के विरुद्ध कर रहे हैं, ना किसी सिविलियन के विरुद्ध कर रहे हैं, ना हम किसी सेना के विरुद्ध कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा है विदेश मंत्री ने? लेकिन उनको गद्दार कहना, उनको मुखबिर कहना, ये किसको कह रहे हो? ठीक है। अभी मेरे मित्र कांग्रेस के 2 लाइन बोले, वो इसी का मैं जवाब दे देता हूं। हाँ। उन्होंने कहा कि प्रश्न सत्ता से होनी चाहिए, अब हम विपक्ष से कर रहे हैं। हाँ। अरे आपसे इसलिए किया जा रहा है कि आप देश के भाजपा का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। हाँ। आप देश की सेना का विरोध करने लगे हैं। आप आकलन तो कीजिए अपने अंदर झांक के, आप क्या पूछ रहे हैं? के शर्मा जी हमारे साथ ऑपरेशन मनीष दोषी चल रहा है, तब तो एक मिनट। हाँ, राहुल गांधी, मैं ये आपका डिबेट ओपन हो जाएगा सर, मैं उसी पूरे उस पे आ जाता हूं, इनकी जो बातें हैं उसी पे मैं आ रहा हूं जी। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है? राहुल गांधी का ट्वीट ये है कि कितने एयरक्राफ्ट गिराए गए, कितने ये हुए,
आप मुझे एक बताइए, सेना के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी इस तरह किसी तरह की जानकारी देना देश के लिए हितकर नहीं है, और ये हर पूरे देश के, हर विश्व के हर देश के साथ होता। लेकिन आपको इतनी बौखलाहट क्यों मची है, इतनी जल्दी क्यों, किस बात का? मैं इसलिए कहता हूं, आप विदेशी षड्यंत्र के दबाव पे हैं। आप जॉर्ज सोरोस के जिन लोगों के संस्थाओं से संपर्क रहे हैं कांग्रेसियों के, और जो दिखे हैं, आप उस दबाव में हैं, आप उस चीन के दबाव में हैं, जिस चीन के पूरा विश्व में जो है उसका मुंह ओपन हो गया कि उसके जितने भी हथियार हैं वो सब बेकार हैं। अब उसको सही साबित करना है, इसलिए चीन के दबाव में, आप विदेशी षड्यंत्रकारियों के दबाव में, आप पाकिस्तान के दबाव में, आपको ये भारत विरोधी बयान जारी करने पड़ रहे हैं। ये आपकी मजबूरी बन गई है। आप खुद उलझन में हैं। आप सर्वदलीय बैठक जो जा रही है उसको कहते हैं, उसका विरोध करते हैं। यदि इतना विरोध करते हैं तो आप अपने डेलीगेशन में जा रहे हैं, उनको वापस ले लीजिए। आप क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप जिस दिन वापस लेंगे 140 करोड़ जनता आपको अभी जितना तो दरकिनार करके रखी है बाहर में सत्ता से, आप पूरे जीवन भर नहीं आओगे। हाँ, ठीक है। मैं राजनीतिक समझ में, ठीक है मनीष जोशी जी, केवल आपको भारत को, आप आज एक बात कह के समाप्त करता हूं। जयराम रमेश का एक बयान है आज, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं देश को? क्या भारत इतना कमजोर देश है? भारत विश्व की बढ़ती हुई महाशक्ति है, आप कह रहे हो पंचर हो गया? ये आपकी भाषा है विदेश मंत्रालय यानी देश के संदर्भ में? आप किस माहौल पे हैं सर? आप कितना भारत विरोधी पंचर वाली मानसिकता से निकलना चाहिए। जाकर आप देश के जनरल को गुंडा कह सकते हैं। आप बड़ी शंकर अय्यर जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से सहायता मांग सकते हैं। आप जो है, जब चीन के सामने हमारी सेना खड़ी थी उस समय राहुल गांधी जाके जो है चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इन्होंने मना किया, चौथे दिन चीनी दूतावास ने फोटो जारी कर दिया। ठीक है, सबने देखा, सबने देखा। मनीष जोशी तरह की कर्म करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं, के शर्मा जी आता हूं।